चलित पदार्थ वो कहलाता है जिसकी मर्यादा आगम के परिप्रेक्ष्य में समाप्त हुई है। चाहे दूध की अगर 24 घंटे की मर्यादा कही है, उसको हम फ्रीज में रख के 3 दिन प्रयोग कर रहे हैं, वह शराब है। घी तो परसों भी मैंने कहा था वो मांस के तुल्य है। जिन जिन तरल पदार्थों की मर्यादा समाप्त हो गई है वह शराब के तुल्य है, क्योंकि वहां सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो चुकी है। कितनी मर्यादित भोजन और कितने मर्यादित पानी हम सब पीते हैं, विचार कर लेना। कुछ दिन पहले ही भी आपने सुना था, पढ़ा था कि रात्रि में खाया गया भोजन मांस के तुल्य है और पिया गया पानी शराब के तुल्य है। अब सोचो, अब सोचो कहाँ जाएंगे बच के, और कब तक भागते रहेंगे अपने ही आप से। दुनिया से तो भाग सकते हैं, पर अपने आप से तुम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। धर्म नष्ट कर दिया, अर्थ नष्ट कर दिया, धन धर्म इज्जत सब कुछ दांव पे लगाकर व्यक्ति घूमता है। चाहे एक बूंद शराब हो, चाहे पूरी 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 बोतल की शराब हो, वे परिपूर्ण रूप से तुम्हें जीवन को बर्बाद करने वाली है। परलोक में भी और इस लोक में भी, अगली पर्याय में भी बर्बादी है और इस पर्याय में भी बर्बादी है। ऐसे ही एक पंडित जी का बेटा समझा रहा था। पंडित जी गए थे कुछ काम से दरबार नगर से बाहर, और पंडित जी थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, तो राजा को और पूरे लोगों को उपदेश देने के लिए शाम के समय पे पहुंचते थे। जो पिता थे वह बहुत सोच समझ के वह उनको उपदेश देते थे, राजा को समझाते थे। अब राजा तो राजा हो वैष्णव में लीन था, सप्त वैष्णव में लीन राजा था। अब उसे अगर ये कह देता पंडित कि ये व्यसन करने से पाप होता है, नरक जाता है, तो पहले दिन निकाल देता। वह पंडित समझदार था, उसे भी अपने पैसे और पेट से मतलब था, धर्म से और राजा से किसी से कोई लेना देना। रोज बढ़िया बढ़िया बातें करता, राजा भी खुश। अब एक दिन अचानक कुछ काम से उस पंडित को बाहर जाना था। बेटा था तो बेटे को भी पंडित जी पंडित बना दिया। पंडित ने बेटे को भी ज्ञानी बना दिया था, पंडित बना दिया था। उसने कहा बेटा एक काम करना, मैं कुछ काम से अर्जेंट आज जा रहा हूँ, आप एक काम कर लेना कि आप अपने उस जितना भी तुम्हारे पास ज्ञान है, जितना तुमने पढ़ा है, आज की शाम तुम संभाल लेना, राजा के यहाँ उपदेश करने चले जाना। उसने कहा कौन सी बड़ी बात है पिताजी, मैं कह दूंगा। जो जो मैंने पढ़ा है, आपने सिखाया है, वो सब कुछ मैं वहाँ जाके कह दूंगा। उसने कहा बेटा ध्यान रखना, वो राजा है और राजा से हमें पूरा दिन भर का, महीने भर का सब खर्चा वही से निकलता है, तुम कोई गड़बड़ करके नहीं आना। अब वो तो बच्चा बच्चा ही था, उसे क्या पता किसके सामने क्या कहे। वो तो बड़ा हो गया था, समझदार पुराना हो गया था पंडित, तो उसे तो पता था कि जी के राज में रहियो, जी के राज में रहियो अध्यक्ष जी, ऊकी वैसी कहियो, ऊँट बिलैया ले गई हाँ जू कहिए। उसने तो समझा था, पर बेटे को ये नीति पता ही नहीं थी। बेटा गया उस दिन, तुरंत जाके उसने उपदेश देना प्रारंभ कर लिया। उसे लग रहा था मैं बहुत बड़ा अच्छा उपदेशक हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। उसने कह दिया सप्तव्यसन पाप है, ये करना नहीं चाहिए, धर्म में ऐसा कहा है, वह शराब पीने वाला तो, और ऐसा वैसा करते करते उसने कहा राजन, जो एक बूंद भी शराब पीता है वह नरकों के दुखों को भोगता है। अब जो शराबी हो कोई शराब पी रहा है, कोई पाप कर रहा है, उसके सबको सामने कह दो कि राजा ऐसा करना पाप है, तो राजा तो खून खोल गया। राजा का खून खोल गया, तू सोचता क्या है, बुला तेरे बाप को। अब राजा आपाक हो गया, गाली देने लग गया, और उसने कह दिया मैंने आज से तुम्हें निकाल दिया नौकरी से, तेरे पिता से कह देना, ये कह देना। अब बेचारा डर गया। वो बेटा वो सोचता है मैंने तो सही सही बात कही, ये क्या हो गया राजा को। वापिस आ गया। जैसे ही वो घर आया, दूसरे दिन पिता सुबह आए और इसने अपनी सब पूरी हकीकत बता दी। अब उसने माथे पे हाथ मार लिए, बेटा
तुम क्यों ऐसे पचड़े में पड़े थे, सीधी सीधी दूसरा कोई उपदेश देते, तुम्हें और कोई विषय नहीं मिला? वो कहते पिताजी आप ही ने तो कहा था धर्म का अच्छा उपदेश दे देना, जो जो मैंने सिखाया मुझे लगा यही उपदेश है, सही है, जो हम धारण करते वही उनसे कह दे। ने कहा ठीक है तुमने अब कही आई है तुम्हें, तो मैं देखता हूँ, मैं निपट लेता हूँ, क्या करना है। दूसरे दिन वो पुनः पहुंचा शाम को। अब राजा तो पहले दिमाग खराब था, राजा कहता है चले जाओ तुम, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना है। अब वो पिता था, समझदार था, कई वर्षों का अनुभव था, और जी के राज में ऊंट बिलैया, ये उसे पता था। धीरे से जाके पास में बैठता है, राजन समझो तो, वो बच्चा है, आप अभी समझे नहीं उसकी बात को, भले ही वो उम्र से बच्चा है, मेरा बेटा है, पर बहुत ज्ञानी है, वो आपके लिए थोड़ी कह रहा था। धर्म सभा लगने पर कह रहा है वो राजन से, राजा आप समझो तो, आप समझे नहीं बात को, वो बेटा बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है। उसने क्या कहा? राजा ने कहा आपको नहीं पता, आप नहीं थे। उसने कहा एक बूंद भी शराब पीता है वो नरक में जाता है। उसने कहा सही तो कहा। कहता कैसी बात करता है तू? हाँ आप सोचो समझो राजन, आप कैसी बात कर रहे हो? उसने बिल्कुल सही कहा, उसने गलत कहा ही नहीं। कहते वो मेरी बुराई, आपकी बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा था, वो कह रहा था एक बूंद शराब पीने वाला नरक जाता है, आप तो पूरी बोतल ही ढोलते हो, आप कहां से नरक जाओगे, आप तो ऊपर चले जाओगे। पागल ही था, खुश हो गया, हाँ सही तो कह रहा है, मैं एक बूंद कहाँ पीता हूँ, मैं पूरी बोतल ढारता हूँ। तो वही तो वो कह रहा था, आप समझे नहीं, बोतल डालने वाला नहीं जाता, एक बूंद पीने वाला जाता है। अच्छा ऐसा कह रहा था, आओ बेटा, उसको हीरे की जवाहरात की थाल पकड़ा दी, खुश हो गया राजा। ये पागलपन है शराबियों का। एक बूंद कहाँ पीते हैं, वो तो बोतल की बोतल ही ढोलते हैं। चाहे बूंद भी पी लो, चाहे बोतल पी लो, दोनों नरक जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सोचो विचार करो, वे कितना बड़ा दोष उस मद्य के सेवन में, उस शराब के सेवन में है, वो कह रहे हैं। पढ़ते हैं 46 नंबर के श्लोक में, फिर और चर्चा करते। मद्यस्यावद्य मूलस्य सेवनं पाप कारणं परत्रास्तामिहाप्युच्चै जननीं वाञ्छयेदरम्। पढ़ो एक साथ। मध्यस्य अवध्य मूलस्य, ये मूल है किसका? वद्य, अवध्य यानी अवध्य यानी पाप। जो सावध्य हिंसा है, पाप है, उस हिंसा का अगर कोई मूल है, पाप का अगर कोई मूल है, तो मद्य का सेवन ही पाप है। मद्यस्य सेवनम मूलस्य, मद्य का सेवन कर लेना, शराब पीना ही वह परिपूर्ण रूप से पाप का मूल कारणम, पाप कारणम। क्योंकि हिंसा किससे होगी? जो हिंसा उस मधु और मांस मद्य के सेवन से होती है, उतनी हिंसा अन्य कहीं नहीं होती। परलोक में तो है ही उस हिंसा का फल, पर इस लोक में भी हिंसा का फल मिलता है। बहुत गहरी चोट करते हुए कह रहे हैं कि जो मद्य का सेवन करके जो पापों को प्राप्त कर रहा है हिंसा के बलबूते पर, वह हिंसा और पाप का सबसे बड़ा अगर कोई मूल कारण है, ये जड़ है। आगे जितने जितने पाप हैं उसके लिए मूल है। क्योंकि जैसे ही वह शराब पी के पागलपन छाता है, ना उसको बहन दिखती है, ना माँ दिखती है, ना बेटी दिखती है, ना पत्नी दिखती है, किसी को भी कुछ भी कहते हुए अनर्गल चर्चा, अनर्गल क्रिया करता है। नहीं देखा आपने कभी शराबी को नाली में पड़ा हुआ,
बढ़िया वही का पानी ऐसा पीता है, हाँ कितना ठंडा है, कितना अच्छा है। वह हमने आंखों से देखा, चलते चलते श्वान एक टांग खड़ी कर लेता है, वहां भी मुंह हाँ, वो श्वान एक टांग खड़ा करके काम करता है अपना, और उसका ही स्वाद ले रहा है वो शराबी। कितना अच्छा पानी, कितना प्यास बुझ गई। सोचो कैसी जीव विभत्स कार्यों को प्राप्त करता है, वह अनर्गल कार्यों को प्राप्त करने के बाद भी खुश होता है कि देखो मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं। भाई उससे बचने के लिए कह रहे हैं, बहुत गहरी और बहुत कठोर शब्दों के साथ कह रहे हैं। वह इन व्यसनों में, अगर शराब व्यसन जिसने नहीं छोड़ा है वो क्या करता है, सुन लो सुन लो सुन लो संजीव भाई, सुन लो। परत्रास्ता मिहाप्युच्चैर जननीम वांछेतरम। वह परलोक की बातों में तो दूर ही रहो, नरक निगोद में तो वह तामा पेल कर पग पिघला कर मुंह फाड़ा जाता है सांडसी से। देखा था उस पर्यूषण में पप्पू भाई, मुंह ऐसा फाड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, और उबलता हुआ तामा रांगा वे धातु उसके मुख में डाले जाते। पी शराब, शराब पी रहा था ना जीवों को, मैं उस शराब में जीव था, मुझे खा गया था ना। पी, तुम्हें शराब पीने का शौक है ना, पी शराब। जो ये फ्रूट बेयर और दुनिया भर के सब पी रहे ना आसव, मां सोच लेना सबका हाल यही होना है नरकों में जाकर। मर्यादा के बाहर वस्तुओं का सेवन ना करो, और कम से कम युवाओं साक्षात वे शराब बियर और वे तो ना मत पियो, उससे तो बचो। फिर धीरे धीरे घर की भी क्रियाएं कम होगी, पर बाजार में जाकर जो हम घर परिवार कुल धर्म सबको बर्बाद कर रहे हैं, धन को बर्बाद कर रहे हैं, उतना तो मत करो। यही तो नियम है, यही तो नियमों को कल दिया गया था युवाओं को, पर उतने में भी लोगों को और माता पिता को डर लग रहा था। हाँ, कई लोग समझा नहीं, महाराज जी इतना करो, ऐसा करो। मैंने कहा ऐसा नियम कर लो, 5 महीने शराब नहीं पिएंगे, 6वें महीने से शराब पीने लग जाएंगे। सोचो, विचार करो, क्या कह रहे हैं। परलोक की तो बातें छोड़ ही दो, दूर ही रहो, उसका तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। नरक निगोद की बातें तो तुमने समझी है, पर इस लोक में भी जननी नाम माता के साथ अरम वांछेत बलात्कार करना चाहता है। जो शराब पीता है वह माता के साथ बलात्कार करना चाहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे से लड़ने नहीं आना, ग्रंथ इसलिए खुलवाया है, सामने देख लो। 46 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं, जो शराब पीता है, जो शराब पीता है अपने मां के साथ बलात्कार करना चाहता है। कौन करेगा? कोई समझदार, कोई ज्ञानी बुद्धिमान करेगा ऐसा काम? माता के तो चरण छुए जाते हैं, और बलात्कार, अरम, उस माता के साथ बलात्कार करने का जो दोष है वह मद्य का, शराब का पीने में दोष है। क्यों? क्योंकि वो विवेक भूल जाता है। पुराणों को खोल के कथाओं को पढ़ लो, कथाओं को करने का समय नहीं है, अपनी व्यथाओं को समझो। मात्र शराब पी के कहाँ से कहाँ भटकता हुआ वह अपनी माँ को ही प्रियसी मानकर रात्रि में कई महीनों तक भोगता रहा। इसलिए कहा है, जो शराब पीता है वो पागलपन के कारण, अविवेक के कारण, मूर्छित होने के कारण, मद के कारण ये सारा विवेक भूल जाता है कि ये पत्नी है, माँ है, बहन है, कौन है, उस सब में आनंद लूटता है। बलात्कार करना चाहता है अपनी माता के साथ। परलोक की तो छोड़ दो, इस लोक में ही तो कुल गया, कीर्ति गई, धन गया, धर्म गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगले पर्याय का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कैसे कैसे दुख भोगोगे नरकों में, सोच लो। बोध कर लो, बोध कर लो, कम से कम सत्य का बोध तो कर लो। कम से कम उस श्रावकों के कर्तव्यों का बोध कर लो कि कैसे कैसे हम आज तक जीते आए हैं और हमें कैसे जीना है।
धिक्कार है उन पर्यायों को, उन धर्मात्माओं को जिसने उस सत्य को आज तक नहीं समझा है। सोचो, विचार करो, निर्णय करो। शरीर भी गया, पैसा भी गया, धर्म भी गया, वह कुटुंब भी टूट गया। जाके देख लो वे शराबियों के घर परिवार और माता बहनें कैसे जीते हैं घर में। कई सारे आते रोते बिलखते, महाराज जी उनको समझाओ, उनको ऐसे में ऐसे परेशान हो, मुझे इतना मार खाना पड़ता है, इतना पीटते हैं, पर क्या करें, कौन किसको समझा सका आज तक। तीर्थंकर भगवान नहीं समझा सके। तीर्थंकर की मान लेते तो यहाँ थोड़ी आते, यहाँ थोड़ी आते पंचम काल में। पंचम काल की पापों की मार खाने के लिए हम नहीं आते अगर पहले तीर्थंकर की मान लेते। पर क्या करें, मान ही तो नहीं पा रहे, क्योंकि मान ही नहीं जा पा रहे। भीतर की मान जाए तो सत्य को मान पाए। जाओ, मान जाओ संजीव भाई, मान जाओ, मान जाओ, पर मान जाए सो मान जाए। भीतर का मान जाए तो सत्य को मान पाए। सत्य को समझने के लिए समय को समझना है, क्योंकि समय हो गया है। मानने का नहीं, अब मानो नहीं मानो आपका विषय है, पर समय तो हो ही गया है। समझो, पुनः समय मिले नहीं मिले, पुनः मनुष्य पर्याय जैन धर्म देव शास्त्र गुरु जिनवाणी मिले नहीं मिले, कोई ठिकाना नहीं है। आज मिला है समय का, सबका सदुपयोग कर लो, नहीं तो सब धरा का धरा पर रह जाए। मात्र चर्चाओं से व्याख्याओं से पंडित जी जीव संस्कार नहीं ग्रहण कर सकता। भीतर से संस्कार समझने की, ग्रहण करने के लिए पुण्य भी होना चाहिए और वैसी भवितव्यता भी होनी चाहिए। जितनों की भवितव्यता थी उतने पुण्यात्माओं ने वह सम्यक निर्णय करके आगम की परंपरा को धारण करते हुए अपने जीवन के कल्याण का मार्ग खोज लिया। और बंगला जी जिसका पुण्य का उदय नहीं था, वह बेचारा उस आगम का और धर्म की क्रियाओं का वर्णवाद करता रहा। ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वैसा नहीं है, बेचारा कर तो कुछ नहीं पाए, पर अवर्णवाद करके स्वयं के लिए 70 कोड़ा कोड़ी का बंध कर लिया। जाओ, घर जाओ, जा नहीं रहे, मिलेंगे कल। अब कौन से घर में जाना है और कौन सी बोतल की पीना है निर्णय कर ले। हाँ, कंपनी का अलग अलग है ना, दुकान की, किसी की सोने की, किसी कपड़े की कंपनी है, और बोतल की भी कंपनी अलग अलग है। अब कौन क्या पीने जा रहा है निर्णय स्वयं करे। जिनवाणी पीने के लिए कल मिलते हैं। आज का समय हो गया, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।